जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं आपका दोस्त इश्तियाक अहमद पाक लाइफ 433 में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में। एक ऐसा वीडियो क्लिप है, इंडिया की एंकर है, उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि दिल पे बोझ सा बना हुआ था। आप भी वो वीडियो सुने, देखें और कमेंट्स में बताएं कि वो क्या कह रही है और उसके कहने का मकसद क्या है। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पाक लाइफ 433 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। इतिहास की सबसे तब्दीली से गुजरता देख रहा है, जहां नाच गाना और हर तरह की अश्लीलता को आम होता देखा जा सकता है, जिसका विरोध करने वाला खुद सऊदी अरब हुआ करता है। लेकिन सऊदी अरब की धरती पर अभी हाल ही में डांस और म्यूजिक का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम कराया गया है, जिसमें बेशुमार लोग शामिल हुए। इस्लाम में सहाबा को एक खास मुकाम हासिल है, लेकिन अब सहाबा की औलादें ही नाच गाने में इतना डूब चुकी हैं कि इनकी हरकतें देखकर इस्लामी दुनिया ही हैरान है। यानी सहाबा की औलादें, और ऐसा हाल वो भी अरब की जमीन पर जहां शरिया कानून लागू है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद शहर में बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और जस्टिन बीबर समेत कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। वहां जमकर नाच गाना हुआ। सऊदी अरब के अंदर सलमान खान के नाच गाने को देखने के लिए अरब के शेख टूट पड़े। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने ऐसा नाच नाचा कि सऊदी अरब में नजदियों की नई नस्लें बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। यूं समझ लीजिए कि बेहयाई को दिखाने के लिए तड़प उठी। लगभग 80,000 लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए मचल उठे। जिस देश के परचम पर कलमा ए तैयबा लिखा हो, उस देश के लोगों ने अपने कौमी परचम को नाच गाने के दौरान खूब लहराया। वहीं दूसरी तरफ नास्तिक होने के लिए उतावले हो रहे सऊदी अरब ने अब आस्तिकता का प्रचार करने वाले तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है। माना जाता है कि सऊदी अरब ने आतंकी गतिविधियों के शक में तबलीगी जमात पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब में हालिया कुछ सालों के दौरान आधुनिकीकरण के नाम पर स्कूलों के सिलेबस में भी जमकर तब्दीली कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत साल 2030 तक पूरे देश को नास्तिक बनाने जा रही है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा माना है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक ने ट्वीट करके कहा कि जुमे की नमाज के खुतबे में तबलीगी जमात के खतरे से लोगों को आगाह किया जाएगा। इस ट्वीट में सऊदी हुकूमत ने कहा कि यह जमात पैगंबर के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा है, बिना इल्म के तबलीग करती है, अल्लाह और उसके पैगंबर के खिलाफ जाती है। ये वो जमात है जिससे टेररिस्ट ग्रुप भी पैदा हुए, वगैरह वगैरह। सऊदी अरब में हिजाज़े मुकद्दस के इलाके के तौर पर मक्का और मदीना मुनव्वरा को शुमार किया जाता है, लेकिन आले सऊद की हुकूमत ने धीरे धीरे देश से शरीयत और इस्लाम को दूर करने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि शरीयत और इस्लाम का नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीयत पर चलना और इस्लाम पर अमल करना अल सऊद और उनके साम्राज्य को बहुत मुश्किल लगने लगा है। माना जा रहा है कि साल 2030 तक कुल 80 मंसूबों को पूरा करने की प्लानिंग बहुत ही तेजी से हो रही है, जिसके तहत शाह अब्दुल्ला बंदरगाह भी बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के मंसूबे में नियोम शहर भी बनाया जाना है। यहाँ कोई शरिया कानून लागू नहीं होगा, यानी वहाँ सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा। ये शहर इजराइल के करीब में आबाद किया जाएगा। इस शहर का नाम नियोम सिटी होगा। यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्टों को लाया जाएगा। इस शहर के कानून सऊदी अरब के कानून से बिल्कुल ही अलग होंगे। इस शहर में दुनिया के बड़े बड़े खूबसूरत होटल होंगे। शराब, शबाब और कबाब का पूरा इंतजाम भी होगा। यानी ये शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार होगा, जो दुबई की तर्ज पर सऊदी अरब को अकूत पैसा कमा कर देगा। हालांकि तबलीगी जमात का पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड माना जाता है। किसी जमाने में हरियाणा के मेवात से खड़ी होने वाली तबलीगी जमात को सऊदी अरब माली मदद भी करता रहा है। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में घुमा करती है। सबसे ज्यादा इसका असर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। ऐसा माना जाता है कि तबलीगी जमात कम पढ़े लिखे या धर्म से दूर हो चुके मुसलमानों को रोज़ा, नमाज, कुरान पढ़ना और इस्लाम की बुनियादी जानकारी देता है।
लेकिन तबलीगी जमात को सऊदी अरब बहुत नापसंद करने लगा है। यानी दूसरे देश में तबलीगी जमात को सऊदी अरब पैसा भी देगा, लेकिन इसे अपने मुल्क से दूर रखेगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि सऊदी अरब अब नास्तिकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नास्तिक से आस्तिक होते जा रहा तुर्की भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा है, क्योंकि सऊदी अरब लगभग 100 साल पहले तुर्की का हिस्सा हुआ करता था। वहीं ईरान भी अपनी पैनी नज़र से सऊदी को जानिब देख रहा है। दुनिया में मुसलमान आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश यानी भारत, और भारत के मुसलमान भी सऊदी को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब जल्द ही पैगंबरे इस्लाम की पैशन गोई के तहत अपनी बर्बादी के दहाने पर खड़ा है, जहां गैर मुल्की तमाशा देखेंगे और अरब के लोग अपनी तबाही पर रोएंगे। फिलहाल सऊदी अरब अपने हजारों साल पुरानी तहजीब और संस्कृति का पलीता लगाता जा रहा है। सऊदी अरब की इन हरकतों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या पता अगला अरब क्रांति सऊदी अरब से फूट पड़े, जैसा कि बाकी अरब देशों में देखा गया। ये भी हो सकता है कि बाकी अरब देशों की तरह यहाँ की आवाम राजतंत्र को उखाड़ फेंके, और ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब में जमहूरी निज़ाम यानी लोकतंत्र कायम हो जाए। फिलहाल आगे आगे देखिए क्या होता है। और फिर चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ार रूए बिलाली ना रही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जी तो दोस्तों, आपने अभी ये क्लिप देखा, आप इसकी राय जो है वो मेरे कमेंट्स में बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं और ये क्या हो रहा है, और इसके बारे में मेरे कमेंट्स में ज़रूर जो है वो बताइएगा। आपने अपनी राय लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।